नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू देवराजन दयाल। चलिए आज हम बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। पहला तो ये आर्टिकल देखिए, एक्चुअली क्या हुआ है, चाइना ने लार्ज स्केल पर मिलिट्री एक्सरसाइज किया है, पूरे ताइवान को चारों तरफ से घेर कर और मिलिट्री एक्सरसाइज किया है। उसके बाद चाइना ने ताइवान को धमकी दिया है, अगर ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट मानेगा तो उसका खमियाजा चुकाना पड़ेगा। हालांकि ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुआ है, लगभग 150 से ज़्यादा चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट पूरे ताइवान को घेर कर और वहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। उसको एक्चुअली ये एक्चुअल फोटो है जो कि पूरे ताइवान को घेर कर चाइना ने मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। और मतलब ताइवान का कहना है ये इरेशनल प्रोवोकेशन है, मतलब बिना बात के ये प्रोवोक कर रहा है ताइवान को। हालांकि ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए। एक्चुअली ये फोटो बहुत ज़्यादा मतलब पूरे चाइना में, पूरे वर्ल्ड में फोटो वायरल हुआ कि मतलब चाइना ने पूरे ताइवान को घेर कर मिलिट्री एक्सरसाइज किया। उसके बाद ये फोटो मतलब रेड हार्ट में, मतलब एक दिल के शेप में ये फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। और चाइना का कहना है ना कि हाय माय स्वीट हार्ट, चाइना ड्रॉ, मतलब चाइना ने ड्रॉ किया एक रेड हार्ट, मतलब एक लाल जो दिल है ना वो ड्रॉ किया अराउंड द ताइवान को चारों तरफ ड्यूरिंग मिलिट्री ड्रिलिंग। जब मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा था ना, मिलिट्री का ड्रिलिंग कर रहा था, उसको चारों तरफ से मतलब चाइना ने ताइवान को रेड हार्ट से ड्रॉ कर दिया, मतलब ड्रॉ कर दिया, जो कि उस वहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा था। उसी को लेकर बहुत ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश हुआ। हालांकि इसको देखकर जो ताइवान की मिलिट्री है वो हाई अलर्ट में आ गई। और चाइना को जो ड्रिलिंग के लेकर इन सर्कल, जो पूरे चाइना ने ताइवान को इन सर्कल बनाकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है। अब बात करते हैं एक्चुअली क्या हुआ है ना, चाइना का मतलब चाइना इज यूजिंग एन एनाकोंडा स्ट्रेटेजी। एनाकोंडा होता है ना, उसका स्ट्रेटेजिक यूज कर रहा है पूरे ताइवान को हड़पने के लिए, पूरे ताइवान को जो मतलब अपने आप में मिलाने के लिए। एनाकोंडा स्ट्रेटेजिक होता है ना, जो एनाकोंडा होता है वो अपने मतलब शिकार को अपने शिकार के पास धीरे धीरे जाता है और एक बाइक उसके मतलब गर्दन पर मतलब प्रहार करता है और उसको मार डालता है, उसको मुआ देता है। उसी को बोलते हैं एनाकोंडा स्ट्रेटेजिक, जो अभी चाइना कर रहा है ताइवान को लेकर। हालांकि ऐसे बहुत सारे भी अभी आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है कि चाइना एनाकोंडा स्ट्रेटेजिक एम टू सीज ताइवान, जो ताइवान को सीज करने के लिए, स्नैचिंग द ताइवान को सॉवरेनिटी के लिए, जो ताइवान को सॉवरेनिटी है उसको छीनने के लिए ये चाइना ने एनाकोंडा स्ट्रेटेजिक अपना रहा है। अब बात करते हैं, इसके पहले भी चाइना ने बहुत ज़्यादा थ्रेटन किया था, अगर कोई मतलब ताइवान को इंडिपेंडेंट मतलब घोषित करेगा, एक सेपरेट मतलब ताइवान घोषित करेगा तो उसको डेथ पेनल्टी मतलब मृत्यु दंड देने के लिए मतलब धमकी दिया था। ये चाइना ने धमकी दिया था। चाइना थ्रेटन डेथ पेनल्टी फॉर ताइवान सेपरेटिज्म, अगर ताइवान के जो सेपरेटिस्ट हैं उसको डेथ पेनल्टी के लिए चाइना ने धमकी दिया था। अब बात करते हैं जो चाइना, इसके पहले भी चाइना जो ताइवान को कब्जाने के लिए एनाकोंडा स्ट्रेटेजी अपना रहा था। इसके पहले जो साउथ चाइना सी है ना, वहाँ पर मतलब चाइना एक और मतलब बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटेजी है ना वो अपना रहा था, जो कि पूरे मतलब हर देश को मतलब एक धमका रहा था। जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर सारे देश को धमकी दे रहा था। उसको बोलते हैं बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटेजी। जैसे क्या होता है ना, एक बर्तन लीजिए, ठीक है, उस बर्तन में एक बेंग होता है ना, उसको बेंग कर धर दीजिए और उस बर्तन को मतलब धीरे धीरे गर्म कीजिए। मतलब धीरे धीरे गर्म करने के बाद ना क्या होता है ना, जो बेंग होता है वो मतलब उससे निकल नहीं पाता, उससे मतलब उसे बोलता है ना अडेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई थोड़ा सा गर्म हो रहा है, थोड़ा सा गर्म हो रहा है। उसके बाद मतलब धीरे धीरे गर्म करके वो एक हीट बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, जिसके चलते वो मतलब वहाँ से वो बेंग निकल नहीं पाता और वहीं पर मर जाता है। उसी को बोलते हैं बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटेजी, जो कि चाइना ये साउथ चाइना सी में करता है। अब बात करते हैं जो चाइना का जो एनाकोंडा स्ट्रेटेजी है ताइवान को कब्जाने के लिए। हालांकि ताइवान ने भी एक पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी अपनाया है, जो कि अपने आप को बचाने के लिए। पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी होता है ना, जैसे ये जानवर होता है ना, एक तरह इसकी चारों तरफ मतलब कटीला एथी होता है, ठीक है। अगर कोई इसको मतलब छेड़ेगा ना तो ये अपने कांटे से ना मतलब उसको चुभा देगा, जिसके चलते इसका कांटा बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जिसके चलते चाइना भी अपना है पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी, जो कि ताइवान अपना रहा है। प्रोटेक्ट द पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी, जो ताइवान ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी अपनाएगा। जो कि एक्चुअली क्या हुआ, ताइवान अपने चारों तरफ से क्या करेगा ना कि
एक मतलब माइल्स बिछा देगा कि जब भी कोई चाइनीज मिलिट्री आएगा तो उस माइल से मतलब उड़ जाएगा। और हालांकि इसको मतलब ताइवान को मालूम है कि जब चाइना अटैक करेगा तो वो उसको मतलब उतना देरी तक वो नहीं अथी कर पाएगा, उसको मतलब जो होता है उसको मतलब नहीं फेस कर पाएगा। हालांकि उसको ताइवान को मालूम है कि जब चाइना अटैक करेगा तो ह्यूज स्केल में अटैक करेगा, उसके बाद चाइना ताइवान को कब्जा लेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो समझ में तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।